Namaste and hi scholars. This is Krita Sharma and welcome to our channel Career Crackers. Career Crackers में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस सेशन में इडियम सीखेंगे, जिसका मतलब होता है मुहावरे। मुहावरे एक एक्सप्रेशन है जो मीनिंग देता है, बट लिटरल मीनिंग से अलग मीनिंग देता है। जो वर्ड्स के शाब्दिक अर्थ होते हैं उनसे अलग मीनिंग देता है। उसमें एक भाव होता है, एक अलग भाव वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कुछ, पर उसको हम उसके भाव को हम अलग तरह से एक्सप्रेस करें, उसके वर्ड्स हम दूसरे वर्ड्स उसके जगह पे हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इडियम का फिगरेटिव मीनिंग है और जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है, उसको हम इडियम में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इडियम समझ लेते हैं। इडियम होता क्या है? इडियम इज एन एक्सप्रेशन दैट कांट बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स सेपरेट वर्ड्स। यानी जब हम वर्ड्स को अलग अलग कर देते हैं तो हम इसकी मीनिंग को अच्छी तरह से, यानी कि किसकी मीनिंग को, हम इडियम की मीनिंग को नहीं समझ सकते हैं। बट व्हेन वी लर्न इट एज अ होल एक्सप्रेशन, जब हम मुहावरे को पूरे होल वर्ड को लेकर के हम इसके जब एक्सप्रेशन को सीखते हैं, तब हम किसे सीखते हैं? इडियम को सीखते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेंगे इडियम का। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये क्या हो गया? लिटरल वर्ड। ठीक है, जो शाब्दिक है, शब्द है, कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि वर्षा हो रही है कैट्स एंड डॉग्स की। पर आपने कभी ऐसा देखा होते हुए कि कुत्ते और बिल्लियों की वर्षा हो रही है? नहीं। इसका भाव क्या हुआ, यानी फिगरेटिव मीनिंग क्या हुआ? इसका फिगरेटिव मीनिंग हुआ इट्स रेनिंग वेरी हार्ड। ठीक है, आप बारिश होते हुए देखोगे तो आप कहोगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बट इसका ये भाव क्या दिया कि इट्स रेनिंग वेरी हार्ड, यानी वर्षा हो रही है बहुत जोरों की। ओके, लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग में यही अंतर होता है कि शब्द जो रहते हैं, जो जैसे राम आम खाता है, ठीक है, राम ईटिंग मैंगो, तो ये शब्द है। शब्द में जो इसका हिंदी मीनिंग कर लो या अंग्रेजी मीनिंग कर लो, ठीक है, और जो भाव हो गया, जैसे द रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो इसका अलग मीनिंग आ गया कि द रेनिंग वेरी हार्ड, है ना, कि हमें जो वर्ड देखा लिटरल और इसका भाव तो कुछ फर्क गया, तो इसी को कहते हैं मुहावरा। ठीक है, तो हम आज पहला वर्ड लेंगे। पहला मुहावरा हमारे सामने है टर्न अप वंस नोज एट। टर्न अप वंस नोज एट एक ग्रुप ऑफ फ्रेजल वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ड्स है, जिसमें इसका मतलब हो गया, इसका लिटरल मीनिंग हो गया कि नाक को ऊपर उठाना। ये इस वर्ड का मीनिंग हो गया टर्न अप वंस नोज एट। बट इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा, इसका मुहावरा क्या होगा, इसमें भाव क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है कि डोंट डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू डू नॉट थिंक इट इज गुड इनफ फॉर यू। यानी कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आपको चिप्स का पैकेट दे दिया गया, ठीक है, या आपको पैसे दिए गए कुछ 1000 2000, तो आपको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए। तो क्या करोगे आप? 1000 या 2000 को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप चाहोगे कि मुझे 5 या 10,000 या मुझे इससे ज्यादा मिले, तब उसको एक्सेप्ट करोगे। तो जब आपको 1000 2000 मिल रहा था तो क्या फील कर रहे थे? टर्न अप वंस नोज एट। क्या करोगे आप? आई डोंट लाइक इट, मतलब मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक इट, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए। तो आप मुंह सुखड़ोगे, आप दिखाओगे कि नहीं मुझे और चाहिए, आप एक्सप्रेस करोगे। तो इसको, और ये एक और फिगर हमने यहाँ पे ऐड किया है कि ये बच्चा है, ये इससे यहाँ पे ये फूड पसंद नहीं है, ये भी जो भी यहाँ खाने के लिए रखा गया है, ये कहना चाह रहा है कि मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ और ला के दो।
to refuse to take something because it is not good enough. ये कहना चाह रहा है कि ये खाना अच्छा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे कुछ और ला के दो, ये इसे खाना नहीं चाह रहा है. ओके, तो ये क्या कर रहा है, टर्न अप वंस नोज एट. ओके, नाउ सेंटेंस इज माय सन would never turn up to any kind of food. He'll eat anything. मेरा बेटा कभी भी never turn up to any kind, मतलब वो कभी भी अपना मुंह नहीं फेरता, कभी भी नाक नहीं सिकोड़ता या किसी चीज को इग्नोर नहीं करता. ठीक है, कि और यहाँ पे क्या बात हो रही है, फूड की बात, यानी कि वो फूड को कभी भी, किसी तरह का फूड हो, कोई भी खाना, कोई भी तरह का पकवान हो, वो सभी को खा लेता है, वो सभी तरह के वो भोजन को पसंद करता है और उसे प्रेम से खा लेता है. ही ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा लेता है. ठीक है, तो इस तरह से भी हमने यहाँ पे देखा कि हमने टर्न अप वंस नोज को कैसे सेंटेंस में यूज किया और किस तरह से इसके मीनिंग को हमने समझा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कीप अवे वुल्फ फ्रॉम द डोर. ओके, ये इसका कीप अवे मीन्स होता है दूर रखना, और किसे दूर रखेंगे, उल्फ को. कहां से, दरवाजे से. ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया, जो ये फिगर बता रहा है कि ये लड़की इस उल्फ को अपने घर के अंदर आने नहीं दे रही है, वो उसे भगा रही है, उसे दूर कर रही है कि तुम मेरे घर नहीं आ सकते. क्योंकि उल्फ तो एक बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है जो हमेशा भूखा ही रहता है, उसे कितना भी खाना दे लो वो भूखा ही रहता है. ओके, बट इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा, मुहावरे में इसका अर्थ क्या होगा, इसका क्या भाव है. कीप अवे उल्फ फ्रॉम द डोर का भावार्थ क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है. टू हैव जस्ट इनफ मनी टू बी एबल टू लिव, यानी हमारे पास इनफ मनी होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में पैसे हो, इतने पैसे होना चाहिए कि हम आराम से जीवन व्यतीत कर सके, हम खाने के लिए नहीं तरसे, हम किसी भी प्रकार से एडजस्ट ना करें. ठीक है, टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड हंगर, यानी कि हमें टालना है, किसी हंगर को टालना है. जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास काफी पैसे होंगे, इतने पैसे होंगे कि हमें कभी भी भूखे ना रहना पड़े, हमें कभी भी भूखे ना रहना पड़े. तो कीप अवे उल्फ फ्रॉम द डोर का मुहावरे का मतलब यही हुआ कि हमें भूख जैसे अनप्लीजेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को दूर रखना है, कभी भी उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देना है. इस मुहावरे का ओरिजिन कैसे हुआ ये हम जान लें. पहले जब पुराने जमाने में जंगल बहुत होते थे तो वहां उल्फ भेड़िया सब भी रहते थे, तो लोग क्या करते थे, बहुत सारा खाना, जैसे वो अपने संतुष्टि भर वो खाना खा लेते थे, और जो बचा कुछ होता था खाना वो बाहर फेंक देते थे. तो जिससे होता था क्या, भेड़िया आता था और खाना खा के चला जाता था. तो इससे ये नौबत नहीं आती थी कि वो घर के अंदर आना चाहे या घुसने की कोशिश करे. ठीक है, तो इसी से ये मुहावरा बनाया है कि हम इतने संतुष्ट रहें खाकर पीकर अपने घर में कि कभी भी भूखे न रहना पड़े, या जो भूखा भेड़िया है वो कभी भी हमारे घर में आना न चाहिए, कि वो डेंजरस सिचुएशन, वो अनप्लेजेंट सिचुएशन कभी भी हमारे लाइफ में आए ना. ओके, इसका सेंटेंस होगा as a student he took an evening job to keep the wolf from the door. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो भूखे ना रहे, हमें किसी चीज की जरूरत है, उससे मन मार कर ना रहे, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाए और हर समय मम्मी पापा से अपने पॉकेट मनी ना मांगना पड़े. तो इस तरह की जॉब कर लेते हैं ताकि वो कीप अवे वुल्फ फ्रॉम द डोर रख सके, अपनी प्रॉब्लम को दूर रखे, कोई भी मनी प्रॉब्लम है उसको दूर रख सके. नेक्स्ट है हमारे सामने मुहावरा पिन मनी. पिन मनी
का लिटरल मीनिंग होगा कि पैसे को पिन करना। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे सिक्के हैं, उस पर पिन लगा दिया गया, पर इसका भाव तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका भाव यानी कि जो मुहावरे का मुहावरा ये क्या बना, ठीक है, इसका मतलब हुआ एडिशनल मनी। ठीक है, देखो ये एक पिगी बैंक है, इसमें पैसे रखते चले जाते हैं, तो जब हम इस पिगी बैंक से पैसे निकालते हैं तो एक हैवी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एडिशनल मनी। और इस एडिशनल मनी को क्या करते हैं, हम शॉपिंग में स्पेंड करते हैं। कुछ हमें लेना होता है, जैसे कभी हमें लैपटॉप लेना होता है, मोबाइल लेना होता है, या हमें कुछ ज्वेलरी लेनी होती है, तो हम मनी को एडिशनल ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, ताकि हम वो सामान ले सके जो हमें लेना है। तो ये मनी एडिशनल मनी कहलाती है, जिसे हम पिन मनी कहते हैं। A small amount of money that someone earns or gets in order to buy things. Understand? कि ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होती है जो हम किसी चीज को खरीदने के लिए या तो हम किसी से लेते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें दे देते हैं, थोड़े थोड़े करके दे देते हैं कि लो इसे तुम रखते जाना और तुम्हें जो लेना हो वो ले लेना। या फिर हम खुद से अर्न करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो उसे अपने पॉकेट मनी के लिए चाहिए होता है, तो क्या कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपनी जो भी उनकी ख्वाहिश है, जो भी उनके खर्चे हैं, वो उससे निकल जाते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस देखेंगे। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव पिन मनी व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस। जब भी आप बिजनेस करो तो आप एक्स्ट्रा मनी आप जरूर रखो, ताकि आपको अगर बिजनेस में और पैसे लगाने की जरूरत भी पड़ जाए तो आप आराम से लगा सको, तो आपको किसी और से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। ओके, पिन मनी मीन्स एडिशनल मनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट मीन्स नमक। सॉल्ट को हम वर्ड्स में नाउन की तरह भी यूज करते हैं और वर्ब की तरह। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स हुआ जो धरती पे सॉल्ट पाए जाते हैं, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। बट इसका मुहावरा क्या हुआ, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, भावार्थ क्या हुआ। यानी सॉल्ट ऑफ द अर्थ जब हम कहेंगे, यानी कि हम किसी बात कहेंगे अ पर्सन जिसके जो कैसा होगा, गुड होगा, ऑनेस्ट होगा और आइडियल होगा। गुड होगा, ऑनेस्ट होगा, आइडियल होगा, तो वो पर्सन होगा सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सेंटेंस, men like freedom fighters are the salt of the earth। ठीक है, अब हम किसी फ्रीडम फाइटर को हम गुड, आइडियल और ऑनेस्ट जब हम बताना चाहेंगे तो इसकी जगह पे हम सॉल्ट ऑफ द अर्थ मुहावरे को रख करके उस वर्ड को हम, उस सेंटेंस को हम और भी इंप्रेसिव बनाएंगे और बोलने में भी अच्छा लगेगा और क्या सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब हो गया गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट मुहावरा है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न, हरा सिंह। ठीक है, हरा सिंह ये हो गया लिटरल मीनिंग हो गया ए ग्रीन वर्ड का। ग्रीन हॉर्न का जो शाब्दिक अर्थ हो गया हरा सिंह। अब हरा सिंह का यह मुहावरे में क्या अर्थ होगा, क्या भाव होगा। एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन और नई पर्सन, ऐसा पर्सन जो अपने फील्ड में बिल्कुल नया है, फ्रेशर है। ठीक है, तो उसको कहेंगे ग्रीन हॉर्न। सेंटेंस में देखेंगे, राहुल इज एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन इन मार्केटिंग। राहुल मार्केटिंग में बिल्कुल नया है, फ्रेशर है, उसे कुछ भी नहीं आता कि मार्केटिंग में क्या करना है, किससे कैसे बात करना है, जब हम किसी सामान की डील करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, कितना मार्जिन करना है, क्या करना नहीं पता। ये जो लेडी है ये फॉरेस्ट गई है, ठीक है, इसका फॉरेस्ट में जॉब होगा, तो इसे कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड है। ये एक ग्रीन हॉर्न लेडी है, मतलब इससे कुछ भी नहीं पता कि फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट का रास्ता किधर से किधर जाता है, फॉरेस्ट में कौन कौन से जानवर है। ठीक है, तो इस पर्सन को कहेंगे इनएक्सपीरियंस्ड।
inexperience यानी अ ग्रीन हॉर्न। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट मुहावरा हमारे सामने है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, जब आप म्यूजिक सुनते हो तो कैसा फील करते हो? बहुत काम प्लीजेंट, या फिर आप बादशाह के सॉन्ग सुनते हो तो आप कैसा फील करते हो कि मैं तो अब बड़े बड़े मजे हैं मेरे, बड़े बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, अपने टेंशन, जो आपकी पढ़ाई की टेंशन होगी सब भूल जाते हो, है ना। तो टू फेस द म्यूजिक ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया, बट इसका फिगरेटिव मीनिंग तो कुछ और है। क्या है कि जब आप पनिशमेंट पाते हो, जब आप कोई मिस हैपन करते हो, जब आप कोई गलती करते हो तो आप पनिशमेंट पाते हो, तो आप क्या फेस करते हो? टू फेस द म्यूजिक, ये एक मुहावरा है, ठीक है। टू बियर द कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो नतीजा परिणाम, नतीजा परिणाम यानी कि आपको सहन करना, जो आपने मिस हैपनिंग करी, जो आपने गलती करी, उसकी अब आपको सजा मिलनी है। टू रिसीव पनिशमेंट, टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, जो भी आपने गलती करी है अब उसकी जो रिजल्ट होगी वो आपको एक्सेप्ट करनी है। आपने जो गलती करी है उसकी रिजल्ट आपको एक्सेप्ट करना है। टू फेस द म्यूजिक, उसे कहेंगे टू फेस द म्यूजिक। सेंटेंस में हम इसे क्लियर करते हैं। मैरी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन हर फादर गॉट होम। जब मैरी के फादर घर आएंगे तो वो टूटा हुआ शीशा देखेंगे तो मैरी को पनिश करेंगे, उसे शाबाशी तो नहीं देंगे, तो उसे अब क्या करना है? उसकी गलती का म्यूजिक फेस करना है। टू उसका जो टू फेस द म्यूजिक, जो उसने गलती करी उसकी उसे सजा मिलेगी और उसे बियर भी करना, उसे सहना भी है। नेक्स्ट है इडियम विल ऑफ द विस्प। विल यानी कि हमारी जो शक्ति है, विल पावर हमारी जो शक्ति है, और जो हमारी चाहत है, यानी कि हम अपनी शक्ति से अपनी चाहत को क्या करते हैं? पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। हम अपनी शक्ति से अपनी चाहत को पूरा करना चाहते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हमारी चाहत है और हमारी शक्ति क्या है कि उसमें हमें दिन रात लग करके मेहनत करके उस एम को पूरा करना है, वो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, वो हम लेकर रहेंगे। ओके, तो ये हमारी चाहत है। लेकिन जब हम लेकिन बहुत ज्यादा जब कोई क्या, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे हम समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। लेकिन जब किसी चीज को पाना बिल्कुल कठिन होता है और तो क्या होता है? वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल से लगता है। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, जब हम किसी चीज को पाना बहुत ही मुश्किल समझ लेते हैं तो उस कंडीशन को कहेंगे विल ऑफ द विस्प। ये मुहावरा हो गया, ये मुहावरा का मतलब हो गया। सेंटेंस में अब क्लियर करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द विल ऑफ द विस्प दैट पॉलिटिशियंस हैव बीन चेजिंग फॉर डिकेड्स। पॉलिटिशियंस नेता सालों से, दशकों से क्या चाह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट दे, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जो उनकी चाहत है, जो उनकी थॉट्स है कि हम भारत के हर नागरिक को एम्प्लॉयमेंट दे ताकि कोई भी बेरोजगार नहीं हो। पर क्या दशकों में ऐसा हो पाया है? पिछले 7 दशकों में ऐसा हो पाया नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया, ये मुहिम अभी तक जारी है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे हम विल ऑफ द विस्प। चाहत है पर हम अभी तक उसको पा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है चिकन हार्टेड। आई होप कि आपको ये इडियम्स बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, और जो भी इंप्रूवमेंट करना हो वो जरूर मैं इंप्रूव करूंगी। ओके, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, अब चिकन है, अब चिकन हार्टेड, इट्स लिटरल मीनिंग की चिकन का हार्ट। ओके,
बट यहाँ इसका फिगरेटिव मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है इस लिटरल मीनिंग से। इसका भाव क्या बताया जा रहा है कि क्वाडली, डरपोक होना। कैसा होना? डरपोक होना। इजिली फ्रेटेंड होना, बिल्कुल आराम से डर जाना, मतलब इजिली कोई भी उसे आए डरा दे। आप आराम से बुक पढ़ रहे हो, कोई आया आपको पीछे कर दिया हूं तो क्या है, आप डर गए। तो इस तरह के हार्टेड पर्सन को कहेंगे चिकन हार्टेड। ओके, ऑल दो, सेंटेंस को क्लियर करते हैं हम। ऑल दो ही इज केयरफुल ऑफ इनेमीज अ लॉट, ही इज नॉट चिकन हार्टेड। ठीक है, हालांकि वो बहुत ज्यादा केयरफुल है अपने दुश्मनों से, बट वो कैसा है? चिकन हार्टेड नहीं है। चिकन हार्टेड यानी डरपोक होना, लेकिन वो पर्सन चिकन हार्टेड नहीं है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट एरिया हम क्लियर करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, ये आप डेली यूज करते हो, आप हमेशा किसी ना किसी को कॉल करते हो। ठीक है, गिव समबडी अ रिंग, गिव समबडी अ रिंग, गिव समबडी अ रिंग का लिटरल मीनिंग तो हो गया कि किसी को रिंग देना, बट यहाँ मुहावरे में भाव का तो अर्थ ही अलग है। क्या? कि कॉल समवन ऑन द फोन, किसी को फोन करना। क्या हो गया? किसी को फोन करना। ठीक है, तो कितना अलग हो गया कि हम तो यहाँ कॉल कर रहे हैं, पर यहाँ तो कहा जा रहा है कि लिटरल मीनिंग में गिव समबडी अ रिंग, बिल्कुल डिफर है ना। तो इडियम को हमें बिल्कुल समझना होगा, इससे हम रट के याद नहीं कर सकते, इससे हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो ये हमें बिल्कुल याद हमेशा हमेशा रहेगा। ठीक है, बट आप रटोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे फिगर्स के साथ आपको ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आप बिल्कुल ही क्लियर कर लो कि इसका मीनिंग क्या होता है। जब भी आप वर्ड्स देखो तो आपको ये फिगर्स याद आ जाएंगी कि भाई मुझे तो कॉल करना है, मतलब कि कॉल करना होता है इसका मीनिंग। ओके, गिव समबडी अ रिंग, कॉल समवन ऑन द फोन। सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। आई शैल गिव यू अ रिंग टुमारो, मतलब मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, रिसीव कर लियो। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। इसका सीधा अर्थ हुआ कि किसी के व्हील में, चक्के में स्पोक डाल देना। अब ये बंदा है जो अपनी ही साइकिल में एक रॉड डाल रहा है, तो क्या होगा? ये तो गिर जाएगा, इसकी साइकिल भी बुरी तरह से टूट जाएगी ना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन हमें तो मुहावरे का अर्थ समझना है ना कि ये मुहावरा है, इसका ये भाव क्या दे रहा है। तो टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि किसी के सक्सेस में बाधा डाल देना। किसी ने कोई प्लान बनाया, किसी ने घूमने का प्लान बनाया, किसी ने आईएएस ऑफिसर बनने का प्लान बनाया, तो किसी ने बाधा डाल दिया। तो इसे ही हम कहते हैं टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के प्रोग्रेस में, किसी के प्लान में स्पोक डाल देना, यानी बाधा डाल देना। सेंटेंस, आई हैड नेवर इन लाइन फॉर अ पार्टी बट having the caterer cancel on me at the last minute really put a spoke in my wheel। यानी कि मैंने पूरी तरह से तैयारी कर लिया था पार्टी का, बट लास्ट मिनट पे कैटरर ने क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो मेरी पार्टी कैसी होगी? पूरी तरह से स्पॉइल हो गया। जब कैटरर ही नहीं आएगा तो पार्टी कैसे होगी, है ना? पार्टी होगी कैसे? यानी कि to put a spoke in one's wheel। okay, thanks for being in this session। आज के इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और जरूर बताएं कि आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।